हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोडा के बारे में। ये एक काफ़ी कॉमन ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्म में, हार्ड ड्रिंक्स के साथ में काफ़ी लोग इसको लेते हैं। लोगों को इसके शुगर के इश्यूज़ के बारे में तो पता होता है, लेकिन बाकी इश्यूज़ के बारे में लोग यूजुअली उतना नहीं डिस्कस करते, नहीं जानते। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल स्वीट वाला या बिना स्वीट वाला सोडा क्या फ़ायदे या नुकसान करता है, उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि एक जनरल अवेयरनेस डेवलप हो कि सोडा हेल्दी है या नहीं और अवॉइड करना चाहिए तो क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सोडा के साथ ये होता है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी और ड्रिंक्स के कंपैरिजन में इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और बॉटल में जो कैलोरी कंटेंट लिखा आता है उससे कंफ्यूज मत करिए। लोगों को लगता है कि यार 100 ml में 45 कैलोरीज दिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो चलेगा, ले सकते हैं। हमने 400-500 ml पी लिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 200-250 कैलोरी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये प्योर शुगर है और कुछ भी नहीं, ये इसमें कुछ भी विटामिन मिनरल फाइबर नहीं है। कोई भी और फ्रूट जूस या इस तरह का ड्रिंक जब आप पीते हैं तो साथ में आपको काफ़ी सारा विटामिन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें मिलती है जो कि आपके लिए हेल्दी होती है। यहाँ पे आपको वो सारी कैलोरी सिर्फ प्योर शुगर के फॉर्म में आती है, उसके अलावा सिर्फ फ्लेवर है और कुछ भी नहीं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्योर फॉर्म में शुगर बॉडी में बहुत तरह के नुकसान करता है। ऑलरेडी शुगर के इफेक्ट्स पर हमने डिटेल वीडियो किया है। शुगर आपके वजन को बढ़ाता है, इंक्रीज मोटापे का रिस्क को बढ़ाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और ये एक्सेसिव कैलोरी को लेने का सबसे बेकार या बुरा तरीका शुगर है, जिसको हम डायरेक्ट फॉर्म में किसी भी सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्म में लेते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं या सोडा ले रहे हैं जिसमें शुगर ज़्यादा है, कि कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स या ड्रिंक्स इस तरह के आते हैं जो सिर्फ सोडा और उसमें थोड़ा फ्लेवर्स रहते हैं अलग अलग तरह का, तो ये ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरह के और बेवरेज या ड्रिंक के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी ड्रिंक है यदि आप इसको लेते हैं तो। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का ये शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक करता है। खासकर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो ऑलरेडी काफ़ी केस में मोटे होते हैं, उनको वज़न कम करना होता है। तो लोग अगर इसको पीते हैं ये सोच के कि चलेगा यार, थोड़ा बहुत पी रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लिया जाता है। एवरेज अगर एक छोटी बॉटल हम लेते हैं तो वो 250-300 ml की होती है। थोड़ा भी अगर मीडियम साइज़ की हम बॉटल लेते हैं तो 500 से 1000 ml होता है। अब अगर 1000 ml अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो आपको 450 से 500 कैलोरी सिर्फ आपको शुगर के फॉर्म में मिलेगा, जो कि किसी भी तरह से हेल्दी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बार आप किसी पार्टीज़ में या अल्कोहल के साथ या अलग अलग ड्रिंक्स के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडा ले लेते हैं, खासकर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो अल्कोहल तो नुकसान कर ही रहा है, साथ में सोडा भी नुकसान करता है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा डेंटल इश्यूज़ भी इससे होते हैं। दांतों में कीड़े पड़ना, दांतों में इनामल का लॉस होना, टूथ डिके होना, टूथ में इन्फेक्शन होना, गम्स की हेल्थ ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो है दांतों को नुकसान करती है यदि आप ज़्यादा मात्रा में सोडा लेते हो, खासकर क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होता है। तो ये आपके दांतों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हड्डियों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आपकी बोन की डेंसिटी को कम करता है, बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो ज़्यादा मात्रा में यदि आप सोडा लेते हैं तो ये आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है उसको कम करता है, अच्छा नहीं है। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा आप शुगर ले रहे हो वो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, हार्ट अटैक्स के चांसेस को बढ़ाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जाता है वो एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम करता है। ओवरऑल हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है और इनफैक्ट मान सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी ड्रिंक्स है अल्कोहल के बाद, जिसे हम पी सकते हैं एज अ हार्ट पेशेंट। इसके अलावा किडनी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सोडा अगर आप लेते हैं तो ये किडनी में पथरी होने का चांस बढ़ाता है। इसलिए ज़्यादा सोडा अगर आप ले रहे हो तो बॉडी की मिनरल बैलेंस को ये ऑल्टर करता है, जिसकी वजह से किडनी में पथरी होने के चांस बढ़ जाता है। तो यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो सोडा ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है तो भी इसको नहीं लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा मात्रा में लेने में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये लिवर के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जिनको खासकर फैटी लिवर का प्रॉब्लम है और ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का, डायबिटीज़ का इस तरह का प्रॉब्लम है, साथ में लिवर का प्रॉब्लम है तो और उनको दिक्कत करता है। कुछ तरह के कैंसर्स होने का चांस भी इससे बढ़ता है
कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि इससे कुछ तरह के कैंसर्स होने का चांस भी बढ़ता है। ज़्यादा मात्रा में शुगर वाली ड्रिंक्स को पीने से इससे कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं, पर ये प्रूफ बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में नहीं हुआ है। कुछ ड्रिंक्स में, खासकर जो सोडा में कैफीन कंटेंट डाला जाता है, वो आपकी नींद के लिए अच्छे नहीं है, स्लीप साइकिल को अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल वाले ड्रिंक्स भी जो है वो भी आपकी नींद के लिए अच्छे नहीं हैं, इससे भी एडिक्शन होता है। तो सोडा अगर आप लेते हो अल्कोहल के साथ में या उसमें कैफीन डाला होता है, वैसे वाले सोडा भी लेते हो, तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इनसे एडिक्शन होने का या नशा होने का या बार बार पीने की लत लगने का चांस ज़्यादा होता है और आपकी नींद को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली ड्रिंक्स लेते हैं तो आपकी मानसिक हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। इससे डिप्रेशन होने का चांस या मेंटल हेल्थ खराब होने का चांस भी ज़्यादा होता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में सोडा लेते हैं तो। शुगर का कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो शो करता है कि वो एक तरह से एडिक्ट कर देता है, आपको एडिक्शन बढ़ाता है, क्रेविंग्स बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर आपको किसी और नशे की तरह उसकी आदत डाल देता है। जिसको मिठाई खाने का या शुगर वाले ड्रिंक्स या चीज़ें लेने का आदत होता है, उसको बार बार लेने का मन करता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये आपको आदत जो है नुकसानदायक होती है, वज़न इससे बढ़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ज़्यादा मात्रा में सोडा लेने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिक गैस ज़्यादा होती है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। यदि आप इसको रेगुलर पीते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ये आपको एम्प्टी कैलोरीज देता है। किसी भी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ये सिर्फ कैलोरी का भंडार है और आपको कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं देता है, तो ये इसका एक बड़ा नुकसानदायक चीज़ है। जो सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर नहीं भी होता है या डाइट फॉर्म में बनाया जाता है या शुगर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है, वो भी हेल्दी नहीं है। हमने ऑलरेडी डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स पर भी डिटेल वीडियो किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, पर वो भी हेल्दी नहीं है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पिए जाते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो कोई नुकसान नहीं कर रहे। ओवरऑल ये हमारे हार्ट के, लिवर के, किडनी के, अलग अलग सिस्टम्स की हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, दांतों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा तो नहीं है। ज़्यादा मात्रा में चाहे विद शुगर लें या विदाउट शुगर लें, ये आपको परेशान ही करेगा, नुकसान ही करेगा, फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ़ायदा करेगा, एक्सेप्ट कि आप बिल्कुल अगर डिहाइड्रेटेड हो तो शायद फ़ायदा कर सकता है, या आपकी बॉडी में बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और आपने हाइपोग्लाइसीमिक अटैक से बचने के लिए इसको पी लिया तो ही शायद वो फ़ायदा करे, पर अदरवाइज़ इसके अलावा ऐसा कोई सर्कमस्टांस नहीं है जिसमें आपको ये कुछ भी फ़ायदा करे। तो इस तरह की चीज़ें, खासकर छोटी उम्र में इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा लेना, बच्चों में इस तरह के ड्रिंक्स को ज़्यादा प्रमोट करना अच्छा नहीं है। ये नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा इसको लेते हैं ये आपको हेल्थ के हिसाब से भी ख़राब है, इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं और ओवरऑल ये एक ख़राब ट्रेंड है। लोग इसको ज़्यादा फ्लॉन्ट करने के हिसाब से या ज़्यादा स्टाइलिश दिखने के हिसाब से पीते हैं, टेस्ट के हिसाब से भी पीते हैं, लेकिन इस तरह के ड्रिंक्स बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ ले रहे हैं तो ये और नुकसानदायक है, और अगर अल्कोहल के साथ स्नैक्स भी ले रहे हैं जो कि ऑयल वाले स्नैक्स होते हैं तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।